अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से टॉपिक चल रहा है वो था हैबिटाइजेशन, और उसमें हमने sp3 हैबिटाइजेशन को भी डिस्कस किया और sp2 हैबिटाइजेशन को भी डिस्कस किया। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ sp हैबिटाइजेशन को। देखिए sp3 में हमने कहा था 1s और 3p ऑर्बिटल मिक्स होंगे, sp2 में हमने कहा 1s एंड 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। तो sp3 में आपके पास हैबिटाइज ऑर्बिटल थे 4 और 4 के 4 sp3 थे। अब sp2 हैबिटाइजेशन में आपके पास हैबिटाइज्ड ऑर्बिटल 3 है और तीनों sp2 हैं। और अब अगर आप sp की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स। आप एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करवाएंगे और आपके पास जो हैबिटाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे वो 2 बनेंगे, क्योंकि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में हैबिटाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं उतने ही आपके पास जो है वो हैबिटाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। मतलब नंबर ऑफ हैब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विच आर फॉर्म आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच टेक पार्ट इन हैबिटाइजेशन। के एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैबिटाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं उनकी जितनी तादाद होगी आपके पास हैबिटाइज्ड ऑर्बिटल की तादाद भी उतनी ही बनेगी। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है sp हैबिटाइजेशन, तो sp हैबिटाइजेशन हमारे पास क्या होगा, the process in which 1s and 1p orbital are intermixed and form 2sp hybridized orbital। hybridized orbital प्रोसेस इन विच 1s एंड 1p। बड़ी सिंपल सी बात की कि ये वो अमल है जिसमें आपके पास 1s एंड 1p ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स एंड फॉर्म 2sp हैबिटाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब आपके पास 2 ऑर्बिटल बनेंगे जो कि sp हैबिटाइज्ड होंगे। अब अगर आप बात करें these are at an angle of 180 डिग्री। इनका ये जो एंगल पे होंगे वो इनमें जो एंगल होगा वो 180 का होगा, और जो ज्योमेट्री होगी वो यहाँ पे हमारे पास होगी लीनियर। ये बात याद रखिएगा कि जो आपके पास ये जो 2sp हैबिटाइज्ड ऑर्बिटल बने हैं बेटे, ये आपके पास कौन से एंगल पे होंगे, 180 पे होंगे, और जो ज्योमेट्री होगी वो आपके पास क्या होगी, लीनियर होगी। ये आपके पास क्या थी, sp हैबिटाइजेशन, और उसकी क्या थी, डेफिनेशन। अब ज़रा गौर कीजिएगा, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है एसिटाइलिन। इन अदर वर्ड्स हम इसको इथाइन भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ गया, एसिटाइलिन, या जिसको हम क्या कह देते हैं, इथाइन। क्योंकि और याद रखिएगा इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, अगर हम हाइड्रोकार्बन के केस की बात करेंगे, जो आपके पास अ ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट इफ अ ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, अगर उनमें ट्रिपल बॉन्ड है तो आप याद रखना हैबिटाइजेशन sp होगी। मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं, अगर हाइड्रोकार्बन के केस में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, हमने कहा था अगर हाइड्रोकार्बन के केस में सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हैबिटाइजेशन, अगर डबल बॉन्ड है तो sp2 हैबिटाइजेशन, और अगर हाइड्रोकार्बन के केस में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो आपके पास हैबिटाइजेशन होगी sp। तो दैट्स वाई इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या बन रही है जी, अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूंगा C ट्रिपल बॉन्ड C, वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, और वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे भी क्या आएगा, एक हाइड्रोजन आपके पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ज़रा गौर कीजिएगा, जो डिटेल है वो इसकी क्या है। अगर एसिटाइलिन की हम बात करें तो हमारे पास जो जिसके लिहाज से हम मतलब ज्योमेट्री को डिटरमाइन करेंगे वो क्या होगा, कार्बन एटम होगा। मतलब सेंट्रल एलिमेंट वो आपके पास क्या है, कार्बन है। तो ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s 2s 2px 2py एंड 2pz।
ये कन्फिगरेशन मैं लिख रहा हूँ ग्राउंड स्टेट की, तो हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz में 0। अब हम चले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में 1s 2s 2px 2py एंड 2pz, ये हमारे पास जो स्टेट बनेगी वो बनेगी एक्साइटेड स्टेट। अब होगा क्या, एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन 2s से है वो कहाँ पे चला जाएगा, 2pz में इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चला गया, 2pz में। तो देखिएगा कन्फिगरेशन क्या होगी आपके पास, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब यहाँ पे ऊपर वाले में डाईवैलेंसी था, अब नीचे वाले में टेट्रावैलेंसी बन गया, मतलब 4 बॉन्ड एट अ टाइम बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम बात ही ये कर चुके हैं कि हमारे पास 1s है और 1p ऑर्बिटल है, तो अब जाहिर सी बात है, अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। मतलब ये आपके पास 2 ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। और अगर हम बात करें 2py की और 2pz की, तो आपके पास 2py और 2pz ये दोनों क्या रहेंगे, अनहाइब्रिडाइज। ये दोनों ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब हाइब्रिडाइज स्टेट में आपके पास कन्फिगरेशन क्या होगी, 6 1s2, ये भी sp ये भी sp विद 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पे आपके पास क्या बना, 2py 2pz, और इनके पास भी कितने कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास 2 ऑर्बिटल हैं और दोनों क्या हैं, sp हाइब्रिडाइज हैं। ये हमारे पास कौन सी स्टेट आ गई, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये आपके पास जो स्टेट है कौन सी स्टेट है, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में आपके पास ये वाले जो हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में ये कन्फिगरेशन है, और ये जो 2 ऑर्बिटल हैं ये कौन से ऑर्बिटल हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो यहाँ से सीखा क्या, हमने यहाँ से ये सीखा कि जो ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं उसमें 1s ऑर्बिटल है और 1 ही क्या है, p ऑर्बिटल है, मतलब 1s एंड 1p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो वो जो 1s है और 1p है वो कौन सा है, एक 2s ऑर्बिटल है और एक 2px ऑर्बिटल है। तो मैं इसको बना देता हूं कि भाई ये हमारे पास एक ऑर्बिटल आ गया 2s और एक ऑर्बिटल हमारे पास आ गया 2px। ये क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब 2 ऑर्बिटल हिस्सा ले रहे हैं तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल भी 2 ही बनेंगे। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ यूं होगी, जस्ट यहां पे क्या होगा, 2 स्मॉल लूप। आपने ये 2 छोटे लूप यहाँ पे लाजमी बना देने हैं। ये आपके पास 2 ऑर्बिटल बन गए और दोनों कौन से ऑर्बिटल हैं, 2sp hybridized orbital, and these were at an angle of 180 degree and have a linear geometry। आपने 2s ऑर्बिटल और 2px ऑर्बिटल को इंटरमिक्स किया तो आपके पास 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना, एंगल 180 का बना और ज्योमेट्री क्या बन गई आपके पास, लीनियर बन गई। तो सीखा क्या, अब हमने in case of hydrocarbon, when triple bond is present between 2 carbon atoms, then every carbon atom contain 2 hybridized orbital। every carbon atom contain 2 sp hybridized orbital। तो हर कार्बन एटम के पास 2 sp hybridized orbital होंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगी, अगर मैं बनाना चाहूँ, स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको हमने कहा था इथाइन। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वो क्या बनेगी, मुझे पता है कि 2 कार्बन एटम हैं। गौर कीजिएगा, हमारे पास कितने कार्बन एटम हैं जी, हमारे पास 2 कार्बन एटम हैं। और हमने यहाँ से ये सीखा कि हर कार्बन एटम के पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसके पास भी ये 2, इसके पास भी 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये देखें, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो ओवरलैपिंग से कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2-2, और यहाँ पे अभी कितने कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और हम यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है जी, वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन है। तो अब होगा क्या, अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगाएंगे। जब आप हाइड्रोजन लगाएंगे, अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। जब आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगाएंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 हो गए। मतलब
यहां पे कार्बन की कार्बन से ओवरलैपिंग हुई, जब कार्बन की कार्बन से ओवरलैपिंग हुई तो जो आपके पास बॉन्ड बना वो क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। याद रखिएगा, ये भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना और ये भी आपके पास क्या बना, सिग्मा बॉन्ड बना। अब जो चीज रह गई, जो मेन चीज है, वी नो दैट कि 2py एंड 2pz ऑफ एवरी कार्बन एटम रिमेन अनहाइब्रिडाइज। हर कार्बन एटम का 2py ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल जो था वो क्या बना था, अनहाइब्रिडाइज है, बिकॉज 2py ऑफ वन कार्बन 2py ऑफ अदर कार्बन, एक पाई बॉन्ड ये बन गया। 2pz ऑफ वन कार्बन एटम 2pz ऑफ अदर कार्बन एटम, एक कार्बन का 2pz दूसरे का भी 2pz, अब उनसे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा, मैं जरा तरतीब बना दूं आप लोगों के लिए। आपने बताना है कि ये वाला आ गया हमारे पास 2py और ये ओवरलैपिंग हमारे पास होगी पैरेलल, ये आपके पास बॉन्ड बन गया पाई और ये वाला भी क्या बन गया, पाई। अब 2pz के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा साइज बड़ा करके बनाना है ताकि ओवरलैपिंग आसान हो जाए और उसको रिप्रेजेंट करने में भी आपको आसानी हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपके पास आ गया 2pz ऑफ दैट कार्बन एटम एंड 2pz ऑफ दिस कार्बन, इस कार्बन का 2pz और इस कार्बन का भी क्या है 2pz। इसकी आप ओवरलैपिंग करवाएं इससे और इसकी ओवरलैपिंग करवाएं इसके साथ, यहां से भी आपके पास क्या बना, पाई बॉन्ड। अब हमने क्या सीखा, फ्रॉम द स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट एक बॉन्ड बना है कार्बन का कार्बन के साथ और वो सिग्मा बॉन्ड है और वो बना है sp-sp ओवरलैप के साथ। वन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड बाय sp-sp ओवरलैप, और कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो बना है sp-s ओवरलैप के साथ। और उसके बाद 2py की ओवरलैपिंग हुई 2py के साथ और आपके पास बॉन्ड बना पाई, और उसके बाद 2pz की ओवरलैपिंग हुई 2pz के साथ और वहां पे भी आपके पास बॉन्ड क्या बना है, पाई बॉन्ड बना है। फ्रॉम द स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट when we observe the structure we observe that a carbon carbon sigma bond is formed by sp-sp overlap। ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज है, दूसरा भी sp हाइब्रिडाइज है, तो दोनों की sp-sp ओवरलैप हो गई और आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कैसे बना, सिग्मा बॉन्ड sp-s ओवरलैप से, py की py से ओवरलैपिंग हुई तो पाई बॉन्ड बना और pz की pz से ओवरलैपिंग हुई तो ये क्या बना, पाई बॉन्ड बना। तो ये था sp हाइब्रिडाइजेशन। मैं 1 मिनट में फिर इसको रिवाइज करवा दूं। sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने कहा प्रोसेस इन विच 1s एंड 1p ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स, एक s और एक p ऑर्बिटल लिया तो हमारे पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बने। तो हमने इसको कहा जी ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। हमने कहा जी यहाँ पे एंगल होगा 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री का एंगल है, ज्योमेट्री इज लीनियर एंड एग्जांपल इज इथाइन। So then we have write the electronic configuration in ground state and then in excited state, and we have observed that 2s orbital of one carbon, एक 2s ऑर्बिटल कार्बन का और दूसरा 2px ऑर्बिटल वो हिस्सा ले रहे हैं। तो दोनों कार्बन का ऐसे ही होगा, तो हर कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और ये उनकी शेप बन गई। एंड देन वी हैव एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ इथाइन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।